लोकतंत्र को भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्ट तंत्र बना दिया है। एक ही नीति है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, लूटो और लूट के माल में हिस्सा दो। इनके जो नेतागण हैं आए दिन विवादों में घिरे हैं। कभी एक स्कैम है, कभी दूसरा स्कैम है। जम्मू कश्मीर में भी इसी तरीके से जनता के पैसे को लूटा जा रहा है दोनों हाथों से, और इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रशासन भी पूरे तरीके से जिम्मेदार हैं। मिली भगत से टैक्स पेयर मनी को लूटा जा रहा है और लोगों को अपने बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। कोई भी महकमा आप ले लीजिए, पीने का पानी आज लोगों को मुहैया नहीं है, त्राहिमाम कर रहे हैं लोग। टीवी पे ऐलान होता है घर घर में नल लग गया है, हकीकत में यह है पानी कहीं नहीं है। आज भी हमारी माताएं बहनें 3-3, 4-4 किलोमीटर गांव में सर के ऊपर बड़ा बड़ा बर्तन उठाकर तालाब से और दरिया से पानी भरने के लिए जा रही। इनके अपने कमीशन ने खुलासा किया था कि जल जीवन मिशन में कई हजार करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। अभी तक किसी के ऊपर गाज नहीं गिरी, क्योंकि बीजेपी के लोग और प्रशासन के लोग मिली भगत से यह धंधा करते हैं। रोड्स का पैसा लूटा जा रहा है, सड़कों के पैसे में भारी पैमाने के ऊपर लूट हुई है। स्कूलों की हालत यह है कि जो स्कूल मैंने अपने वक्त में बनाए थे, 11,000 स्कूलों की बिल्डिंगें मैंने 3 साल में बनाकर एक इतिहास रचा था, एक रिकॉर्ड बनाया था। उसके बाद उन स्कूलों की आज तक सफेदी भी कोई नहीं करवा सका है। वो पैसा कहां जा रहा है? अगर मैं 11,000 बिल्डिंगें बना सकता हूं 3 साल के अंदर, तो ये क्या उनको सफेदी भी नहीं करवा सकते? हालत यह हो गई है कि खुलेआम लूट की जा रही है। पब्लिक का पैसा जहां लगना चाहिए था, लोगों को उससे महरूम रखा जा रहा है और खुलेआम जो है वो लूट की जा रही है। अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, और हमें उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का, जैसे हमने कहा कि उनके नेता मिली भगत से इस सरकारी खजाने को चूना लगाने में लगे हुए हैं। अभी हाल ही में ना आपने देखा होगा, किसी ने कहा कि पुलिस को पशु तस्कर जो है बोवाइन स्मगलिंग वाले 1 करोड़ रुपया महीने का देते हैं, और बीजेपी वाले उनके जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। गठबंधन समझ में आया है या नहीं आया है? पहली बारी हमने ये देखा है कि जब पुलिस वालों को बेनकाब कोई कर रहा है कि उनको हर महीने करोड़ रुपया दिया जाता है, यहां उन्हें पुलिस वालों का जिंदाबाद यहां हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना और उनका इकट्ठा जिंदाबाद करा रहे हैं। क्या हो गया है? अरे मोदी जी, आपकी सरकार में तो भ्रष्टाचार ने पूरी दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। गिनीज बुक में नाम आना चाहिए ये भ्रष्टाचार के लिए, इस निजाम का। और जिस तरीके से ये चल रहा है, हम ये कहना चाहते हैं यहां के प्रशासन को और यहां के नेताओं को, अभी अदालत है। जितना भ्रष्टाचार आप लोगों ने किया है, पैंथर्स इंडिया जाएगी, अदालत में जाएगी और इन भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाएगी। चाहे वो बीजेपी के नेता हैं, चाहे वो अधिकारी हैं जो इनके साथ मिलकर इस भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं। और तो छोड़िए, टीचर्स की ट्रांसफर्स में भी पैसा चल रहा है। कुछ एमएलए हैं जो अधिकारियों के साथ मिलकर ट्रांसफर और अटैचमेंट के लिए भी पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और वो पैसा आपस में बांट रहे हैं। मैं इनको भी खबरदार करना चाहता हूं कि तालीम के महकमे को भी आपने इतना गंदा कर दिया आज की तारीख में। यहां भी रिश्वतखोरी आपने शुरू कर दी है। भ्रष्टाचारियों को अब लोग बख्शेंगे नहीं। अब यहां के लोग भी
जागृत हो चुके हैं और इनको बताना चाहता हूं कि आने वाले वक्त में आप लोगों का जो हश्र होगा उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। और इंतजामिया से कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचारियों को शेल्टर देना बंद कर दीजिए। यहां हाईवे के ऊपर होटल बना दिए इन लोगों ने। समरौली में देखिए, जो रोशनी की जमीनें हड़प करके वहां बड़े बड़े महल बना दिए। ग्रीन जोन में बंगला बना है एक एमएलए का यहां उधमपुर में। क्या कोई नहीं पूछेगा? तुम्हारे बाप का कानून है क्या? अभी अदालतें हैं, अभी कानून है यहां, और ये कानून के शिकंजे में आएंगे, क्योंकि अभी जज हैं जिनका जमीर जिंदा है। और आपको किसी भी कीमत पर इस भ्रष्टाचार के लिए खुला नहीं जाने देंगे, ये बात याद रखिएगा।